अस्सलामुअलैकुम। अनोखी स्टोरी सेवर्स के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको काले इल्म की आखिरी किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। साहिबा के इंतकाल के बाद रीमा की एक बड़े घर में धूमधाम से शादी हो गई। सब लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। ठीक 1 साल के बाद कहानी में असली ट्विस्ट आ गया, जब रीमा का एक अदद बेटा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के 2-3 महीने में ही बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी। नजमा फौरन ही समझ गई कि ये उस आमिल की बात पूरी हो गई। इसने कहा कि अगर तुमने बच्चा मुझे लाकर नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी और बच्चा दोनों मर जाएंगे। इस अरसे में रीमा भी बीमार रहने लग गई थी। इसका रंग रूप खत्म होता जा रहा था। एक दिन रीमा अपनी गाड़ी में शहर में किसी काम के लिए गई हुई थी। नजमा ने मौका गनीमत जानकर बच्चा उठाकर इस बाबा के पास चली गई और बच्चा इसके हवाले कर दिया। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो फौरी तौर पर घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो इसकी कुछ ही देर के बाद रीमा भी आ गई। इसने आते साथ ही अपनी माँ से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। माँ ने कुछ नहीं बताया। बहुत ज़्यादा पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। आखिरकार रीमा गुस्से से पागल हो गई। इसने कहा कि बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। तो नजमा ने मजबूर होकर शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी रीमा को सुना दी। रीमा ने कहा मुझे मेरा बच्चा हर कीमत पे चाहिए। नजमा इसको लेकर इस बाबा के पास चली गई। यहाँ देखती है कि ना ही बाबा है और ना ही रीमा का बच्चा है। अब मजबूरन घर वापसी आना पड़ा। घर पहुंचकर रीमा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। नजमा ने बहुत दरवाजा बजाया, बेटा खोलो, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये काम कर दिया, अल्लाह ताला हमें और दे देंगे। थोड़ी देर के बाद एक फायर की आवाज़ आती है। रीमा ने अपनी जान ख़त्म कर ली। प्यारे दोस्तों, ये थी काले इल्म की आखिरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 7 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।